दोस्तों आज हम लोग कवर करेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 सिटीजनशिप। पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में दिया हुआ है। आज हम लोग इसको कवर करेंगे। जब हम देखते हैं आर्टिकल 7 को, तो आर्टिकल 7 का जो है इसका टाइटल दिया हुआ है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। आर्टिकल 7 जो है किसके बारे में बता रहा है कि वे लोग प्रवासी जो पाकिस्तान को प्रवास कर चुके हैं उनके नागरिकता के अधिकार के बारे में आर्टिकल 7 बता रहा है। आर्टिकल 7 जो है वैसे प्रवासियों के बारे में बता रहा है जो पाकिस्तान को चले गए हैं, तो वैसे लोगों की नागरिकता के अधिकार के बारे में आर्टिकल 7 समझा रहा है। तो आर्टिकल 7 की पैराग्राफ की यदि बात करूं दोस्तों, तो पैराग्राफ में notwithstanding anything in article 5 and 6, आर्टिकल 5 और 6 में, आर्टिकल 6 और 5 में होने के बावजूद a person who has after the first day of March 1947, आर्टिकल 5 और 6 में होने के बावजूद एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद माइग्रेट फ्रॉम द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, भारत के क्षेत्र से, टू द टेरिटोरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, उस क्षेत्र में वो प्रवास कर गया या चला गया कह सकते हैं, जो वैसे क्षेत्र में वो चला गया जो कि वो क्षेत्र भी पाकिस्तान में है, shall be not be deemed to be a citizen of India, shall not be deemed to be a citizen of India, वे भारत के नागरिक नहीं समझे जाएंगे, नहीं माने जाएंगे। तो दोस्तों आर्टिकल 7 में क्या दिया गया है, वैसे प्रवासियों के बारे में दिया गया है जो कि पाकिस्तान चले गए हैं, उनके नागरिकता के अधिकार के बारे में बताता है आर्टिकल 7। और इसके पैराग्राफ में कहा गया है कि 5 और 6 अनुच्छेद में जो कुछ भी है, उसके बावजूद एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया, इंडिया से वो पाकिस्तान जो है माइग्रेट कर गया, तो उसके बारे में बताया जा रहा है शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वे लोग भारत के या वह भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, नहीं समझे जाएंगे। इसमें प्रोवाइडेड भी दिया है, प्रोवाइडेड दैट, इसमें बशर्ते नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू अ पर्सन हु, यहां पे कहा जा रहा है दोस्तों कि इस अनुच्छेद में कोई भी बात, इस अनुच्छेद में जो भी बात है वो बातें उस व्यक्ति के ऊपर में लागू नहीं होता है जो पाकिस्तान में जो क्षेत्र है वहां वो माइग्रेट कर चुके हैं और उसके बाद माइग्रेट करने के बाद हैज रिटर्न टू द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, पाकिस्तान माइग्रेट कर चुके थे और माइग्रेट करने के बाद आफ्टर हैविंग सो माइग्रेटेड, इस तरह से माइग्रेट करने के बाद वो जो है इंडिया के क्षेत्र में वो वापस आ गए हैं और वो जो यहाँ आए हैं परमानेंट रिटर्न, अस्थाई आवास के लिए
रीसेटलमेंट किसके लिए? पुनर्वास के लिए या अस्थायी आवास के लिए वो इंडिया आ चुके हैं। और अंडर ए परमिट, एक परमिट के आधार पे जो इशूड बाय और अंडर द ऑथोरिटी ऑफ एनी लॉ, जो किसी विधि के अधिकार के तहत या किसी विधि के द्वारा या किसी विधि के द्वारा जारी किए हुए परमिट के तहत वे लोग जो है पुनर्वास के लिए या अस्थायी आवास के लिए भारत के क्षेत्र में वापस आ गए हैं। तो वैसे लोगों पे ये आर्टिकल में जो कुछ भी बात दिया है वो उस पे अप्लाई नहीं होगा। ये जो है प्रोवाइडेड दैट एंड एवरी सच पर्सन, और प्रत्येक ऐसे लोग शैल फॉर द पर्पसेज ऑफ क्लॉज बी ऑफ आर्टिकल 6, और ऐसे लोगों को अनुच्छेद 6 के क्लॉज बी के अनुसार समझा जाएगा। बी डीम्ड टू हैव माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया आफ्टर द 19th डे ऑफ जुलाई 1948। क्या कहा जा रहा है? और प्रत्येक ऐसे लोगों को अनुच्छेद 6 के क्लॉज बी के अकॉर्डिंग जो है उन्हें समझा जाएगा कि वे जो है 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में माइग्रेट किए हैं, ऐसा समझा जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आर्टिकल ये छोटा सा है, आर्टिकल 7 जो है छोटा सा है। ये आर्टिकल जो है आपको सर्टेन माइग्रेंट्स के बारे में बताता है, क्योंकि पाकिस्तान चले गए हैं। तो जो पाकिस्तान चले गए हैं इंडिया से, तो वो उन्हें जो है भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। और ये जो आर्टिकल में जो दिया गया है, तो ये जो बातें हैं उन लोगों पे शामिल नहीं होता, उन लोगों पे ये अप्लाई नहीं होगा जो कि भारत रिटर्न आ चुके हैं अस्थायी आवास के लिए, पुनर्वास के लिए, तो उन पे नहीं आएगा। तो वो जो है क्या होगा कि वो आर्टिकल 6 का जो क्लॉज बी में जो कहता उसके अनुसार जो है 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए हुए समझा जाएगा। आर्टिकल 7 बस इतना से कहता है, सिंपल सा सेंटेंस है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आप ये आर्टिकल 7 को समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।